आज का टॉपिक है क्यूब रूट्स। इससे पहले हमने किसी भी नंबर का क्यूब करना सीखा, ठीक है। अब क्यूब रूट फाइंड करेंगे, मींस जस्ट अपोजिट प्रोसेस है क्यूब रूट फाइंड करने का। मींस क्यूब का अपोजिट प्रोसेस है ये क्यूब रूट। इट ओके। क्यूब रूट का ये मीनिंग है कि जैसे हम क्यूब किए थे, किसी नंबर का क्यूब किए थे, तो जो नंबर आया था फाइनली क्यूब करने के बाद उसका क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे तो जो ओरिजिनल नंबर का क्यूब किए थे वो नंबर आएगा, यानी स्टार्टिंग का। राइट। सपोज दैट एक नंबर है ए, उसका मैंने अगर क्यूब किया तो मान लीजिए अगर बी आया, ठीक है, मान लेते हैं बी आया, तो अगर बी का क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे, क्यूब रूट का सिंबल जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट वैसे ही यहाँ क्यूब रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे, राइट। तो यहाँ क्यूब रूट का यहाँ पर 3 दे देते हैं और ये बी का क्यूब रूट इक्वल टू ए। ओके। जैसे ए का क्यूब किए तो बी आया, तो बी का क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। तो ये कुछ परफेक्ट क्यूब नंबर भी होते हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था वैसे परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा, राइट। जैसे में आप लीजिए 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, और 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 2। तो ऐसे ही अगर निगेटिव नंबर्स है, अगर वो भी परफेक्ट क्यूब है तो उसका भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे -2 का होल क्यूब क्या आएगा -8। -2 का होल क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, और -8 का क्यूब रूट अगर फाइंड करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने ए सिंपली ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी में भी हो बट सेम नंबर का ट्रिपलेट हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तब हम ये कहेंगे कि ये हमारा क्यूब है। जब वो ट्रिपलेट प्रोडक्ट में हो और क्यूब रूट उसी का अगर फाइंड करेंगे, राइट, तो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म होगा या जो पहले था वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जब भी किसी नंबर का यानी परफेक्ट अगर क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करिए। उसका क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट स्टेप उसका ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद उसका ट्रिपलेट बनाएंगे, सेम प्राइम नंबर का ट्रिपलेट बनाएंगे यानी ग्रुपिंग बनाएंगे, एंड प्रोडक्ट ऑल चूजिंग फ्रॉम 1, ठीक है। प्राइम नंबर सब ट्रिपलेट से 1 को चूज करना है और सेलेक्ट करना है और उसका प्रोडक्ट निकाल देना है। अब प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली होगा आपका क्यूब रूट, राइट। ओके। चलिए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 64 क्यूब रूट फाइंड करना है 64 का, राइट। तो इस 64 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का 2 6 टाइम आया, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स है। इसके बाद क्या है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लाना है एंड प्राइम ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट ये जोड़ा 3 3 का, ठीक है। और चूजिंग फ्रॉम
चूजिंग वन प्राइम नंबर फ्रॉम द ट्रिपलेट, इस ट्रिपलेट से वन को बाहर लेना है और उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो 2 2 जा 4, इस ट्रिपलेट से 1 2, इस ट्रिपलेट से 1 2 और 2 2 जा 4, तो ये 64 का क्यूब रूट आएगा 4 फाइनली। ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जिसको आपको करने हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ 729, 729। सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां देखिए 3, यहां देखिए 3 6 टाइम आया है, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो प्राइम ट्रिपलेट बना ली। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विच चूजिंग फ्रॉम द ट्रिपलेट, तो 3 3 जा 9, राइट। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 729 का 9, राइट। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह से आपको करने हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए एक और बताते हैं 6 नंबर, क्यूब रूट ऑफ 4096, 4096। तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ, टोटल है 12 टाइम 1 2 3 4, वन ट्रिपलेट, सेकंड ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट, फोर्थ ट्रिपलेट, ये टोटल 4 ट्रिपलेट बन रहा है। तो एक एक ट्रिपलेट से क्या करना है, एक चूज करना है, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, 4 आ गए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये इसका क्यूब रूट कितना आ गया 16, क्यूब रूट ऑफ 4096 क्या आएगा 16। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आपको करने हैं, बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो फिर से हम इसको रिकॉल कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करिए, जो मैंने यहाँ पर किया है, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, इसके बाद ट्रिपलेट बनाना है सेम नंबर का, राइट। इसके बाद उस ट्रिपलेट से एक एक को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और सबका प्रोडक्ट निकाल देना है, और वो जो प्रोडक्ट के बाद जो आएगा रिजल्ट वही होगा क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। ओके, थैंक यू।